तामसिक व्यक्ति तामसिक देवताओं को पूजते, राजसिक व्यक्ति रजोगुणी देवताओं को पूजते हैं, और सात्विक व्यक्ति सात्विक देवताओं को पूजते हैं। बहनों के मंदिर में शराब चढ़ती है, भोग शराब का होता है। वर्ष के किसी एक समय पर मांस का भोग चढ़ता है। कैसे भक्त मिलेंगे आपको वहां पर? एक बड़ी अद्भुत बात है। देखिए, हालांकि तंत्र शास्त्र में ऐसे सूत्र आए हैं जहां उन्होंने ये कहा कि ये गलत है, ये सही है, ये खराब है, ये ठीक है, ये सोच भी द्वंद्व बुद्धि है, द्वैत है। ये भी मांस तो मांस है, मुर्दे का हो कि मनुष्य का हो। तो मांस, मछली, मदिरा, मैथुन, इससे अशुद्धि का भाव चला जाए, इसलिए कुछ साधनाओं में इन चारों का उपयोग होता है। ये तंत्र का जो वाम मार्ग है, लेफ्ट हैंड तंत्र, उसमें इसका प्रयोग होता है। पर मूल रूप से भैरव कौन थे? ये तो शंकर जी के गण हैं। विज्ञान भैरव तंत्र इस दुनिया का, इस विश्व का पहला, सबसे पहला प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें शिव भगवान ने उमा अपनी पत्नी को ध्यान की यह विधियां दी थी। उन विधियों को जिस समय प्रभु कह रहे थे, ऐसा कहते हैं कि इन विधियों को भैरव जो शिव के शिष्य हैं उन्होंने भी श्रवण किया था और उन्होंने ही लिखा। पर कहां से भैरव को सिर्फ शराब से पूजना है और ये सब चीजें कब जुड़ गई, ये एक बड़ा अजब मामला है तो भैरव शिव जी के शिष्य, 12 शिष्य थे उनके, उनमें से एक है, तो वो तामसिक कैसे हो सकते? ऐसे तो शिव का नाम लेकर के भांग घोटी जाती जगह जगह पर, तो शिव जी की भांग चढ़ाते तक है, चढ़ाते हैं और पीते हैं। और महादेव बनारस में, हरिद्वार में कितने ही साधु वेश में ऐसे मिल जाएंगे जो चिल्लम में गांजा भर के, चरस भर के पीते हैं। हर हर महादेव, सब शंकर जी के नाम पे हो रहा। ये वास्तव में अपने शास्त्रों को ठीक से ना समझने का ही परिणाम है। मन यूं तो लगा नहीं ध्यान में, मन यूं तो स्थित हुआ नहीं ध्यान में, तो चलो चरस के नशे में ही मन को चुप तो करना ना, ऐसे ही करा दो। ये साधना का उचित रूप नहीं। फिर कह दूं, तंत्र में शराब का प्रयोग है और वो किन्हीं गहरी साधनाओं के लिए है, और ये उत्तम साधकों के लिए है। ये जो निम्न कोटि के साधक हैं उनके लिए नहीं है। ये जितने शराब पी करके पड़े रहते हैं, ये उनके लिए नहीं। जो शराब पीने के लिए ही वहां आकर के बैठ गया है, ये उनके लिए नहीं। आनंदपुर साहब में होले महल्ले पर निहंग भंग घोटते। निहंग जितने हैं वो अपने आप को गुरु गोविंद सिंह की फौज कहते हैं कि हम गुरु गोविंद सिंह की फौज हैं, उसके प्यारे हैं, और भांग घोट रहे और भांग पीते हैं। भांग पकौड़ों में डाल देते हैं और उसको महाप्रसाद बोलते हैं। महाप्रसाद बोले सो निहाल, नारे लगाते जा रहे हैं, भांग पी हुई है। और भांग की जो ओवरडोजेज है वो क्या कुछ करेगी, जानना हो तो कभी भांग का पकौड़ा खा लीजिए या पी लीजिएगा, पता लग जाएगा क्या होता है।
तो जो तामसिक बुद्धि का व्यक्ति है वो हर चीज से तमस निकाल लेगा। शिव की साधना सात्विक साधना है, पर शिव के नाम से भांग धतूरा चलता है, शिव के नाम से भांग चलती है, शिव के नाम से चिल्लम चलते हैं, चरस चलती है, गांजा चलता है। प्रभु कहते हैं ये ऐसे लोगों की कहानी है, जैसा भाई शीशा तुम्हारी आंख के आगे होगा वैसा ही रंग तो तुम्हें बाहर दिखेगा। अगर तुम्हारा मन सात्विकी है तो सात्विक साधना करोगे, राजसिक है राजसिक साधना करोगे, तामसिक है तामसिक साधना करोगे। और भगवान कहते हैं मुझे प्रसन्न करना हो तो क्या करो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्त्युर्बृहत्तमश्रामि प्रयत्तात्मनः। पत्र, पुष्प, फल, जल जो कोई मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं सगुण, मैं ही उसको स्वीकार करता हूं, मैं ही उसको खाता हूं। मेरी साधना कितनी सरल है, कितनी सहज है। पत्ता कोई भी हो, हाँ, फूल कोई भी हो। देखिए, अगर आप सरस्वती की उपासना करते हैं तो शास्त्र कहते हैं सिर्फ श्वेत फूल चढ़ाओ। अगर आप मंगल की उपासना करने जा रहे हैं तो कहते लाल फूल चढ़ाओ। अगर आप हनुमान जी को चढ़ाने जा रहे हैं तो लाल फूल चढ़ाओ। रंग है, कौन सा रंग चढ़ाना है। आप शनि की पूजा करना चाह रहे हो तो नीले फूल चढ़ाओ। तो कैसा पत्ता, कैसा फल, कैसा जल, तो ये अलग अलग विधान अलग अलग देवी देवताओं के कर रखे हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए तो मेरा भक्त कैसा भी पत्ता, कोई भी फल, कोई भी जल, किसी भी बर्तन में, किसी भी प्रकार में जो मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे सहजता से स्वीकार करता हूं। देखिए, पत्र पुष्प फल चूंकि स्थूल हैं तो ये स्थूल को ही तो दिए जा सकते हैं। अब श्री कृष्ण साक्षात सामने खड़े हैं तो वो अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे अगर दोगे तो मैं खाऊंगा उसको। सवाल इस बात का नहीं है कि कितना बड़ा तुम आडंबर रच के भगवान को भोग लगाते हो। बात इस बात की है कि तुम कितनी भावना से देते हो। भावना सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज। पर प्रभु कहते हैं तदा हम, जो भी मुझको इस प्रकार देता है मैं लेता हूं उसको। और इस बात को उन्होंने सत्य करके दिखाया भी है। कितने ही सुंदर वृतांत दे रहे हैं। शबरी को जूठे बेर खिलाए राम ने खाए आनंद पूर्वक। एक बार नहीं कहा कि मैं तेरे जूठा क्यों खाऊं। विदुर जी ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को भोजन पर निमंत्रित किया और विदुरानी इतने प्रेम से कृष्ण का मुखार वृंद देखते 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 केला छीलती है और मस्ती में छिलके दे देती है कृष्ण को और गुदा जमीन में फेंक देती है और कृष्ण छिलके ही खाते जाते। कितने ही प्रेम से बिना किसी के कहे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाते हैं और ऋषियों महात्माओं के भोजन उपरांत उनकी जूठी पत्तल उठाने की बारी आई तो सब किनारे किनारे लग गए। लेकिन ये अपने महात्माओं और ऋषियों से इतना प्रेम करते हैं कि दौड़ के उनके जूठे पत्तल खुद उठाते हैं श्री कृष्ण। ये प्रेम ही तो है। कृष्ण को लाज शर्म नहीं आती। किस लिए? अपने भक्त के पैर धोने में भी उन्हें शर्म नहीं आती। सुदामा को अपने आसन पर बिठा देते हैं और बड़े प्यार से उसके पैरों को धोते हैं, उसके पैर से कांटे निकालते हैं और खुद भी रोते हैं कि तू मुझे मिलने आ रहा है इतने दूर पैदल चल के,
तेरी ऐसी दुर्दशा हो गई है, मेरे पास रथ थे और मैं नहीं आया तुझे मिलने, मैं कैसा मूड हूं, मैं अपने आप को लानत दे रहे। मैं आ सकता था, मैं राजा हूं, मेरे पास रथ थे, मेरे लिए क्या मुश्किल होता, पर सुदामा मैंने तुझे बुलाया, ये मेरा दंड है। तू मेरे ऊपर कितनी कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन देने आया, मैं बड़ा अभिभूत हूं, मैं बड़ा अनुग्रहित हूं। अब उसके पैर के छालों को वो खुद साफ करते हैं, उसके पैर के छालों को वो धोते हैं, उस पर दवा लगाते। और रुक्मणी देखती रह गई, अरे ये जिसके सामने बड़े बड़ों की जान निकल जाती है, जिसके एक भ्रिकुटी तन जाए तो शायद काल को भी पसीने छूट जाए, वो श्री कृष्ण बैठ के सुदामा, कौन है ये गरीब, कौन है फटेहाल कपड़े वाला, कौन है जिसको अपने आसन पे बैठा दिया है, कौन है जिसकी सेवा में खुद जुट गए हैं, मैं हूं, सत्यभामा है, दास दासियां हैं, कौन है ये प्रेम ही तो है, ये प्रेम ही तो है कि श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के कहने पर नाच नाच के दिखाते थे और कृष्ण नाचते थे। ब्रह्मवेत्ता श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण, महाअवतार श्री कृष्ण, एक साधारण महिलाओं के कहने पर, वो भी छाछ के लिए नाच के दिखा, वो नाच के दिखा रहे। सूर क्रूर इस लायक नहीं, कहां तक करूं बड़ाई उस कृष्ण की, बड़ाई कोई करे तो कैसे करे। और बड़ाई कृष्ण की नहीं, बड़ाई है उस प्रेम की, जो प्रेम उन्होंने अपने भक्तों को दिया, जिस प्रेम को उन्होंने अंगीकार किया, जिस अनन्य भक्त के साथ भी उनका रिश्ता जुड़ा, उसके साथ अपने मन को जोड़ दिया और फिर अपनी औदा, अपनी पदवी फिर बीच में नहीं आने दी उन्होंने। पत्रम पुष्पम फलम, जो पत्र दे भले फल दे, भले जल ही दे, पर भाव सहित जो मुझे देता है, मुझे वो स्वीकार है, मुझे वो अंगीकार है, मुझे मेरा भक्त प्रिय है, उसने क्या दिया मुझे वो प्रिय नहीं। थिंग्स डोंट मैटर एट ऑल। कल रहे ऐसा प्रेम तुम्हें संसार में कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सब जगह चीजों का मूल्यांकन होगा, वो किस भावना से दे रहे वो ये थोड़े ना देखेंगे, कितने मोल की है, कितने दाम की है, कितनी महंगी है, कितनी अच्छी है, वो ये देखेंगे। तुम्हारा भाव थोड़े ना कोई देखता है, तुम्हारा भाव सिर्फ भगवान देखते हैं। जो जिसको बजता है वो उसी को प्राप्त करता है, जो जिसको याद करता है वो उसी को मिल जाएगा। जो भगवान को याद करते हैं वो अपने अंदर ही भगवान को पालेंगे, एक दिन निश्चय ही पालेंगे। प्रश्न अपने ऊपर करिए, तुम किसको याद करते हो? प्रश्न अपने ऊपर लगाइए, तुम किसका स्मरण करते हो? प्रश्न अपने आप को पूछिए, क्या क्या आप अनन्य रूप से ईश्वर का स्मरण करते? क्या आप बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा करते हैं? बड़ा मुश्किल, easier said than done, it's very difficult। प्रेम की चिंगारी अगर भीतर हो तो फिर यह चिंगारी आपसे अपने आप ही ऐसे कर्म, ऐसे विचार, ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे द्वारा सहज से होने लग जाती। सोच के देखिए, शबरी ने क्या प्लानिंग करी थी कि राम आएंगे तो फिर मैं जूठे बेर करके उन्हें दूंगी। राम तो अचानक ही आ गए थे और उस समय उसके पास सिर्फ बेर थे और राम भूखे थे, ये भी सत्य है। और शबरी ने बेर देने से पूर्व उनको चखना इसलिए जरूरी समझा कि कहीं कोई कड़वा बेर राम के मुख में न चला जाए, तो वो कड़वाहट खुद ले रही।
राम को जूठे बेर खिलाना शबरी का मकसद नहीं था। शबरी का उद्देश्य था कि श्री राम के मुख में कोई कड़वा, कोई फीका, कोई कच्चा बेर न चला जाए। मेरे राम सबसे मीठे वाले बेर को खाए, मेरे राम सबसे स्वादिष्ट रसपूर्ण बेर को खाएं। कुछ कड़वा हो तो वो मैं खाऊं और फिर उसको दूर करूं, मेरे राम के योग्य नहीं है वो। ये उसका प्रेम है, ये उसका भाव है। अगर विद्रानी ने साग रोटी दिया श्री कृष्ण को और उसमें नमक डालना भूल गई, तो कृष्ण उसे न तो डांट रहे हैं, न तरीके से प्यार से याद भी उसको करा रहे हैं कि इसमें नमक नहीं डाला, ना नाक मुंह सिकोड़ रहे, जो आया वो खा रहे हैं। क्योंकि श्री भगवान कहते हैं मैं अन्न नहीं, मैं प्रेम खाता हूं, मुझे अन्न मत दो, मुझे अन्न देने से तुम मुझे प्रसन्न नहीं करते हो, प्रेम दो। पर मुश्किल ये है कि आप लोगों ने अपने प्रेम को तो अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखा है, अपनी माँ के लिए रखा है, अपने बाप के लिए रखा है, अपने चाचे मामे ताए पड़ोसियों तक के लिए रखा है। भगवान के लिए सिर्फ शिष्टाचार होता है, भगवान के लिए सिर्फ शिष्टाचार। मैं फिर कह दूं, श्री कृष्ण उस समय साक्षात सशरीर अर्जुन के सामने खड़े हैं और वो अपनी इस वाणी को कह रहे हैं कि जो मुझे पत्र दे, फूल दे, पुष्प दे, उसे मैं खाता हूं, स्वीकार करता हूं, क्योंकि वो प्रेम से दिया है। आज आप श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे भोग लगाते हो तो तुम कैसे भी लगा लो, कौन देख रहा है? एक सेठ के घर में हम लोग रुके हुए थे, तो पता चला कि उनके, वो तो अक्सर ट्रैवल करते रहते, अक्सर उनको आना जाना पड़ता, बड़ा लंबा चौड़ा व्यवसाय था उनका। तो अपने घर में रखी हुई ठाकुर सेवा की जिम्मेदारी उन्होंने अपने नौकर के जिम्मे रखी थी। एक नौकर का काम, मतलब वो नौकर स्पेशली इसलिए रखा गया था कि उसको कैसे भोग लगाना, श्रृंगार करना, सुलाना, जगाना, सुबह की आरती, शाम की आरती, ये सब उसको करनी आती थी, तो उसको तनख्वाह दे के रखा हुआ था। तो सेठ साहब तो अपने बिजनेस में इधर उधर ट्रैवल करते रहते, पर उनके दिल को बड़ा सुकून है इस बात का कि ठाकुर जी की सेवा घर में हो रही है। बढ़िया है। अगर ठाकुर जी की सेवा के लिए एक नौकर रखा जा सकता है जिसे तुम ब्राह्मण कहते हो, तो फिर पत्नी को प्रेम करने के लिए भी एक आदमी रख दो, फिर तो बच्चों को प्रेम करने के लिए भी एक आदमी रख दो कि मेरी अनुपस्थिति में तू इनका पापा बन के रही हो। पर मंदिर की सेवा के लिए एक बंदा जरूर रखा हुआ है। देखिए, आज आपका व्यवहार उस कृष्ण की फोटो से है या कृष्ण की उस मूर्ति से है, इसलिए अब तो तुम कुछ भी कर सकते हो। यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं उस भक्त का प्रेम पूर्वक दिया हुआ कोई भी भोग स्वीकार करता हूं, बशर्ते उसने मुझे प्रेम से दिया हो, प्रेम से दिया, फिर कुछ दिया हो। प्रेम की सगाई करो, रस्मों की सगाई मत करो कृष्ण से। गुरु से प्रेम की सगाई करो, सिर्फ गुरु शिष्य के रिश्ते की रस्म भर मत निभाओ। रस्म, ये हमारे गुरु होते हैं। अच्छा जी, वो तो आपके गुरु होते हैं, मान लो किसी दिन गुरु ने ही कह दिया या पूछने वाले ने पूछ लिया कि क्या आप शिष्य हैं इनके, ये तो गुरु हैं, क्या आप शिष्य हैं इनके? और वो शिष्य नहीं है जो सेवा न करे, साधना न करे, ध्यान न करे, सुमिरन न करे, वो शिष्य कैसे हो सकता है? अजब अजब
लोग मंत्र दीक्षा के समय पर हाजिर हो जाते, हमारे लिए बड़ी विपत्ति है इस बात की, बड़ी एक समस्या है। आए हुए व्यक्ति को मैं इनकार नहीं करती, ये सोच के कि आज इसको मंत्र मिलेगा तो शायद करते 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 इसका बुद्धि बदले, इसका मन बदले, शायद मंत्र के प्रभाव से, शायद जो आज ये रिश्ता हमारे साथ जुड़ने को आया है उसकी इसको शर्म रह जाए। और अधिकतर लोगों को मैंने देखा, मंत्र ले लिया। समस्या यूं है, लोगों के पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान तो वो समझते नहीं है। मंत्र होना चाहिए ये समझ है, कोई एक गुरु जरूर होना चाहिए ये समझ है। एक समय ऐसा था कि मैं इनकार कर देती थी किसी को, मैं मंत्र दीक्षा नहीं देती थी, मैं मुझे नहीं देना, ज्ञान सुनो बस। होता क्या, अब ज्ञान तो समझ नहीं आता, मंत्र होना चाहिए, इसलिए वो कुछ समय बाद पता चलता कि उन्होंने अमुक संत से मंत्र दीक्षा ले ली है जिसको वो संत समझते थे। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क वेदर दैट पर्सन इज और इज नॉट। आजकल गुरुओं की बागे बहार सब और खिली हुई ना, कच्चे पक्के, आर्टिफिशियल, प्लास्टिक, नेचुरल, रियल, अनरियल, हर तरह के गुरु है, हर तरह के संत है। देयर इज अ बिग वैरायटी। फॉर मेनी इट इज जस्ट अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस, इट्स अ बिग बिजनेस। चेला बनाओ हर महीने, फिर गुरु जी को सेवा के लिए धन भेजो, क्योंकि दान तो करना है, गुरु को सेवा भी देनी है, तो इस चीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है। और फिर चेले तो आ गई अकल के कच्चे होते हैं, ज्यादा बुद्धि होती भी नहीं है, तो उन्हें यह लगता है कि गुरु को पैसे भेज दिए बस इतने भर से बात खत्म, गुरु को ठेका हमारा दे दिया, उसका जो एएमसी देना है एवरी मंथ, जो सपोर्ट सिस्टम, वो हमने पूरा कर दिया, या साल के साल गुरु पूजा में दे दिया, बात छुट्टी। कभी कभी अच्छे शिष्यों को, जो अच्छे शिष्य हो सकते थे, ऐसी ऐसी जगह में दीक्षित होते हुए देखा तो लगा अरे, क्योंकि एक दफे जहां से मंत्र ले लिया फिर ठप्पा लग गया ना, वहीं पे लेबल हो गया पक्का, जन्म जन्म मंत्रों का, वो गुरु था नहीं था लेबल हो गया। अब मुश्किल हो जाती, तो उसकी जो यात्रा का द्वार शायद खुलना ही नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो मुझे फिर ये लगा कि चलो जो बंदा मंत्र मांगे दे दो, नहीं चलता है तो भाड़ में जाए, चल जाए तो बड़ी अच्छी बात, क्या करो। जो अज्ञान की गर्त में गिरा वो भाड़ में ही तो गया, और कहां गया। भाड़ किसको कहते, भाड़ नाम की कोई जगह नहीं है कोई, क्या कोई भी नहीं। भाड़ माने अज्ञान, अज्ञान के कुएं में गिरता है वो इंसान। फिर दूसरी विपत्ति जो मैं देखती हूं वो ये है कि मंत्र दीक्षा तो उन्होंने हमसे ले ली, और फिर सालों बाद कभी अचानक से दिखते हैं, और फिर वो कह रहे होते हमारे गुरु है ये, तब लगता उस समय डंडे से पीटो इसको, कहो इनकार कर दो, हम बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल नहीं। जो साधना ना करे, जिसको मैं साधना करते हुए ना देखूं, जो सुमिरन ना करे, उसको मैं शिष्य कैसे कहूं। तो फिर इस समस्या का हमने निराकरण यूं किया कि चेला तो कोई है नहीं, चेला तो कोई बनता भी नहीं, सब गुरु ही है, चेला कोई नहीं। चेला है मूडी, मूड आया, हमने सब कुछ आपको दिया, मूड बदल गया, वो कहते सब कुछ वापस ले जा रहे। भाव आया, मन आया, तो दानवीर कर्ण बन गए, और मन बदल गया, मन बदल गया, तो फिर कहता है मेरा धन वापस कर दो मुझे। बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ी दिक्कत, करो क्या।
तामसिक स्वभाव का व्यक्ति, राजसिक स्वभाव का व्यक्ति जीवन भर भटकता है, चाहे साक्षात श्री कृष्ण मिल जाएं, चाहे मैं मिल जाऊं, चाहे कोई और गुरु मिल जाए, उसकी अधोगति निश्चित है। साधना मूड से नहीं चलती, समर्पण मूड से नहीं होता है। मेरा मूड था, मैंने समर्पण कर दिया, अब मेरा मूड बदल गया, अब मेरा कोई समर्पण नहीं। मूड से नहीं होती है साधना। तो जिनके मूड बदल जाते हैं उनको शिष्य कैसे कहूं? इसलिए हमने तो बहुत आसान सोल्यूशन इस बात का निकाला है। गुरु होने का नाटक मैं सबके साथ कर लेती हूँ, मंत्र चाहिए ले लो, ज्ञान चाहिए आ जाओ, अब कभी नहीं आएंगे वे मत आओ, हम यहीं रहेंगे बड़ी खुशी से रहो, हम जा रहे हैं गुड बाय। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। क्योंकि ये हमारा निजी अनुभव है कि रोकने से कोई रुकता नहीं, और उल्टी बात है, जिसको तुम भगाओ वो भागेगा नहीं। होना ये चाहिए, होना यही चाहिए कि शिष्य को कभी भी गुरु प्यार से पास में बैठाए ही नहीं। होना यही चाहिए, गुरु हमेशा डंडा तैयार रखे, जितने बार चेला आए उतने बार डंडा ही ठोका करे बस। शायद उसी से उसके अंदर की सोई बुद्धि जागे कि कुछ तो है इसके पास जो मुझे लेना चाहिए, और फिर चाहे मारे चाहे पीटे, यही है। तो आज के जो आधुनिक चेले हैं इनका समर्पण भी मूड से होता है, और मूड बदल जाता है तो समर्पण भी वापस हो जाता है। गीत गाने बड़े सरल हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ये गीत गाना बड़ा सरल है कि हम गुरु से प्यार करते हैं, पर जब कभी जिंदगी में टेस्ट आवे तब असली पता चलता है कि वो है या वो नहीं। पर श्री कृष्ण तो कृपा करके कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि जो प्रेम से मुझे भजता है मैं उसी को भजता हूं, जो प्रेम से मुझे याद करता है मैं उसी को याद करता हूं, जो मुझे मिलने का चाहवान होगा वो निश्चित ही मुझे मिलेगा।